एजुकेशन सदगुरु के डेली जी के क्विज प्रोग्राम में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डेली क्विज, मॉक टेस्ट, करंट अफेयर्स, क्वेश्चन एंड आंसर के लिए आप हमारी वेबसाइट www.educationsadguru.com पर भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत कल के अभ्यास प्रश्न से करेंगे। कल हमने आपसे अभ्यास प्रश्न में पूछा था कि हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगले वर्ष 26 मार्च को अपने स्वतंत्रता दिवस पर हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया है। ऑप्शन ए नेपाल, बी बांग्लादेश, सी भूटान या फिर डी अफगानिस्तान। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी बांग्लादेश। बांग्लादेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगले वर्ष 26 मार्च को देश की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के समारोह में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया है। आपको बता दें कि बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने यह जानकारी उस समय दी है जब भारत के नवनियुक्त उच्चायुक्त विक्रम दोरासवाई ने उनसे भेंट की। चलिए आज के सेशन का अपना पहला प्रश्न भी देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में पहली बार हींग की खेती की गई है। ऑप्शन ए केरल, बी तमिलनाडु, सी असम या फिर डी हिमाचल प्रदेश। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी हिमाचल प्रदेश। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के लाहौल घाटी के किसानों ने इतिहास रचते हुए राज्य में पहली बार हींग की खेती शुरू की है। आपको बता दें कि भारत दुनिया में तैयार होने वाले हींग का करीब 50% खपत करता है। भारत में हींग प्रमुख मसालों में से एक है और यह भारत में उच्च मूल्य की एक मसाला फसल भी है। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में किस बैंक ने व्हाट्सएप पर अपनी बैंकिंग सेवाएं शुरू की है। ऑप्शन ए HDFC बैंक, बी एक्सिस बैंक, सी IDBI बैंक या फिर डी SBI बैंक। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी IDBI बैंक। हाल ही में IDBI बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप पर बैंकिंग सेवा शुरू की है। आपको बता दें कि बैंक इस सुविधा की शुरुआत अपने कस्टमर की सहूलियत के लिए कर रहा है ताकि सभी कस्टमर को आसानी से बुनियादी बैंकिंग सेवाएं प्राप्त हो सके। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में जारी एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत को निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा या डी चौथा। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी चौथा। हाल ही में सिडनी स्थित लावी इंस्टीट्यूट ने 2020 के पावर एशिया इंडेक्स में 26 देशों और क्षेत्रों की सूची जारी की है। इसमें पहले स्थान पर अमेरिका और दूसरे स्थान पर चीन को रखा गया है। आपको बता दें कि इस सूची में भारत को चौथा सबसे शक्तिशाली देश बताया गया है, जो कि एशिया प्रशांत क्षेत्र को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। चलिए इसके साथ अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि कटी बिहू त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन ए ओडिशा, बी असम, सी बिहार या फिर डी छत्तीसगढ़। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी असम। हाल ही में असम राज्य में कटी बिहू त्योहार मनाया गया है। यह अक्टूबर महीने में मनाया जाने वाला एक कृषि त्योहार है। आपको बता दें कि यह एक महत्वपूर्ण त्योहार है जिसके दौरान लोग अपने घरों और कृषि क्षेत्रों को रोशन करते हैं। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में नीति आयोग ने किस टेक्नोलॉजी कंपनी के साथ फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज क्लाउड इनोवेशन सेंटर की स्थापना की है। ऑप्शन ए फेसबुक, बी फ्लिपकार्ट, सी अमेजॉन या फिर डी माइक्रोसॉफ्ट। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी अमेजॉन। हाल ही में भारत के थिंक टैंक नीति आयोग ने अमेजन वेब सर्विसेज के साथ फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज क्लाउड इनोवेशन सेंटर यानी CIC की स्थापना की है। इसका उद्देश्य डिजिटल नवाचार के माध्यम से सामाजिक चुनौतियों का समाधान करना है। आपको बता दें कि यह भारत में अमेजोन का पहला और दुनिया का 12वां ऐसा सेंटर है। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि भारत में स्थित निम्नलिखित में से किस देश के दूतावास में एक अलग वाटर अताशे होगा। ऑप्शन ए जापान, बी रूस, सी इजराइल या फिर डी अमेरिका। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी इजराइल। भारत में इजरायली दूतावास में जनवरी 2021 से एक अलग वाटर अताशे होगा। यह व्यवस्था भारत के जल प्रबंधन और कृषि में अपने देश की सर्वोत्तम प्रथाओं और प्रौद्योगिकी को साझा करने के लिए की जा रही है। आपको बता देते हैं कि इजराइल ने यह भी कहा है कि वह जल्द ही उत्तर पूर्व क्षेत्र में अपनी उपस्थिति और सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से मानद काउंसिल को नामित करेगा। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत के किस राज्य में 2019 में सबसे अधिक घरेलू पर्यटक दर्ज किए गए हैं। ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, बी केरल, सी उत्तर प्रदेश या फिर डी उत्तराखंड। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी उत्तर प्रदेश। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार 2019 में उत्तर प्रदेश राज्य ने सबसे अधिक घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने में सफलता हासिल की है। भारतीय पर्यवेक्षक सांख्यिकी 2020 के अनुसार भारत में 23.1 यात्रियों ने उत्तर प्रदेश का दौरा किया। आपको बता देते हैं कि 2019 में 47 लाख यात्रियों ने उत्तर प्रदेश का दौरा किया था। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व आयोडीन अल्पता दिवस यानी वर्ल्ड आयोडीन डिफिशियंसी डे मनाया जाता है। ऑप्शन ए 18 अक्टूबर, बी 19 अक्टूबर, सी 20 अक्टूबर या फिर डी 21 अक्टूबर। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी 21 अक्टूबर। विश्व आयोडीन अल्पता दिवस हर साल 21 अक्टूबर को संपूर्ण विश्व में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य आयोडीन के पर्याप्त उपयोग के बारे में लोगों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना है। आयोडीन की कमी के परिणामों पर प्रकाश डालना भी इसके अन्य उद्देश्यों में शामिल है। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सा क्रिकेटर लगातार IPL के 2 मैचों में शतक लगाने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है। ऑप्शन ए KL राहुल, बी विराट कोहली, सी शिखर धवन या फिर डी डेविड वार्नर। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी शिखर धवन। हाल ही में शिखर धवन IPL इतिहास के पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने लगातार 2 मैचों में 2 शतक लगाए हैं।
उन्होंने पंजाब के खिलाफ अपना शतक 58 गेंदों पर पूरा किया है और इस दौरान उन्होंने 12 चौके और 3 छक्के भी लगाए थे। वहीं इसी के साथ शिखर धवन ने आईपीएल में अपने 5000 रन भी पूरे कर लिए हैं। चलिए आज के सेशन का अपना आखिरी प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में केंद्र सरकार ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों के चुनावी खर्च की सीमा को कितने प्रतिशत बढ़ाने का फैसला लिया है। ऑप्शन ए 10%, बी 15%, सी 20% या फिर डी 25%। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी 10%। हाल ही में केंद्र सरकार ने लोकसभा और विधानसभा उम्मीदवारों की अधिकतम व्यय सीमा को 10% बढ़ाने का फैसला लिया है। चुनाव आयोग के सुझाव पर सरकार ने यह फैसला किया है क्योंकि कोविड-19 के कारण जारी दिशा निर्देशों के चलते उन्हें प्रचार करने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। चलिए आज का अभ्यास प्रश्न भी देख लेते हैं कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सी प्लेन परियोजना स्थापित की जाएगी। ऑप्शन ए राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी गुजरात या फिर डी पंजाब। इस अभ्यास प्रश्न का आंसर आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास हो। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए।